चलिए संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने झुंड के पीछे चलने के खतरों को समझा था। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करें जो निवेश के बाद के सबसे मुश्किल हिस्से से जुड़ा है, सब्र यानी धैर्य। और लेखक सीधे एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक सोच पर चोट करते हैं, मिथक 46। एक महीने में 20% मिल गया और क्या चाहिए। सुनने में कितना सही लगता है ना? बिल्कुल, और यही इस सोच का सबसे बड़ा जाल है। अब सोचिए, किसी ने बहुत रिसर्च करके लंबी अवधि का सोचकर एक बेहतरीन कंपनी में पैसा लगाया। लक्ष्य है कि 5-10 साल में अच्छी संपत्ति बनानी है, लेकिन एक ही महीने में शेयर 20% चढ़ जाता है। अचानक वो 10 साल का प्लान खिड़की से बाहर। लेकिन कई लोग कहेंगे कि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। जो 20% मिल रहा है वो ले लेना क्या ज्यादा सुरक्षित नहीं है? क्या पता कल बाजार गिर जाए। ये तो समझदारी लगती है। सतह पर तो हाँ, ये समझदारी ही लगती है, लेकिन यहीं पर निवेशक अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। वो 20% का छोटा सा मुनाफा लेकर उस ट्रेन से उतर जाता है जो शायद उसे 1000% के स्टेशन तक ले जाने वाली थी। वो तात्कालिक खुशी के लिए भविष्य की दौलत का सौदा कर लेता है। इसे ही तो कंपाउंडिंग के मुनाफे को खोना कहते हैं। मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई। उसने एक शानदार कंपनी में निवेश किया, एक महीने में 25% रिटर्न मिला और उसने पार्टी दी। आज 5 साल बाद वो स्टॉक 10 गुना ऊपर है और वो आज भी उस पार्टी को कोसता है। ये शायद सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये पूरी तरह से मनोविज्ञान का खेल है। लालच जो है वो रणनीति पर हावी हो जाता है, और इसका सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट जानते हैं क्या है? वो एक जीत। वो निवेशक को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देती है। मतलब अब वो खुद को विशेषज्ञ समझने लगता है। ठीक यही होता है। कई निवेशक अपने सलाहकार से परामर्श करना बंद कर देते हैं और DIY यानी डू इट योरसेल्फ निवेशक बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक तुक्का लग गया तो अब वो जीनियस बन गए हैं, और बस यहीं से बड़ी गलतियों की शुरुआत होती है। वो अपनी मूल रणनीति भूलकर बाजार को टाइम करने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि लगभग असंभव है। अच्छा, तो लेखक ने इस जाल से बचने का कोई तरीका भी बताया होगा। ये धैर्य की दीवार वाली बात सुनने में काफी दिलचस्प लग रही है। क्या है ये? धैर्य की दीवार का मतलब है अपनी भावनाओं और अपने निवेश के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करना। लेखक कहते हैं कि मुनाफा बुक करने से पहले खुद से कुछ सख्त सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या मेरा लंबी अवधि का लक्ष्य पूरा हो गया है? जाहिर है एक महीने में तो नहीं हुआ होगा। दूसरा, उस 20% के मुनाफे पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का हिसाब लगाइए। जब आप देखेंगे कि टैक्स के बाद असल मुनाफा उतना आकर्षक नहीं रहा, तो शायद आपका लालच थोड़ा कम हो जाए। और सबसे जरूरी सवाल शायद ये है कि क्या मेरे पास कोई ठोस वजह है ये मानने की कि ये शेयर अब गिरेगा ही? बिल्कुल। क्या आपके पास कोई नई रिसर्च, कोई डेटा या कोई मौलिक कारण है जो ये साबित करे कि अब इसे बेचना ही सही है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। ये सिर्फ एक डर या एक उम्मीद होती है, कोई ठोस रणनीति नहीं। इसी उम्मीद और रणनीति के फर्क को समझना ही धैर्य की दीवार बनाना है। तो कुल मिलाकर वो आकर्षक 20% का अल्पकालिक लाभ एक मीठा जहर हो सकता है जो निवेशक को उसके असली लक्ष्य यानी लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण से भटका देता है। यहाँ असली कला एक रणनीतिक फैसले और एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच अंतर करने की है। एकदम सही। यह जानना कि कब निकलना है उतना ही जरूरी है जितना यह जानना कि कब निवेश करना है। लेकिन यह फैसला रणनीति पर आधारित होना चाहिए, न कि बाजार के रोज के उतार चढ़ाव के शोर पर। इस किताब में लेखक इसका ठीक उल्टा मिथक भी समझाते हैं, जहां निवेशक मुनाफा नहीं बल्कि अपने ही शोध पर शक करने लगता है। अगली चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। मेरी रिसर्च सही है ना? और जाते जाते एक विचार, अगर 20% का त्वरित लाभ लालच की परीक्षा है, तो क्या एक अच्छी कंपनी में 20% की गिरावट डर की परीक्षा है? एक निवेशक सब्र और जिद के बीच का बारीक अंतर कैसे समझे, इस पर सोचिएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।